अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। और उसका इफेक्ट हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं एक बलून को चार्ज करके, जो कि एक मेटल के कैन को अट्रैक्ट कर सकता है या पानी की जो स्ट्रीम है उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इर्द गिर्द जो चार्ज बॉडी जब भी आएगी, तो वो जो है वो किसी भी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। आमतौर पे तो ये फन रहता है, लेकिन कभी कभार ये खतरनाक भी हो सकता है। जैसे किसी मेटल नॉब के साथ आपको अचानक से जो है वो एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो भाई, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या वो न्यूट्रल बॉडी है? तो बच्चों, एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए ये मालूम किया जाता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में है कि उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, कैसे काम करती है, और बाकी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से कि एक्चुअली इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिटेक्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी। इलेक्ट्रोस्कोप एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करना। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। अगर कोई बॉडी जो है वो न्यूट्रल है तो हमें पता लग जाएगा, और कोई बॉडी अगर चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है या वो नेगेटिवली चार्ज है, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हमें पता लग सकता है। तो भाई, अगर मालूम करना है कोई बॉडी चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्कोप से कर सकते हैं। और बड़ा सादा सा उसूल है इसका काम करने का। देखो, इलेक्ट्रोस्कोप बेस करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट के ऊपर। हमें पता है कि जो भी एलिमेंट होता है, एटम होता है, उसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो प्रोटॉन है। मतलब अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। बाकी चार्ज इंडक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चार्ज इंडक्शन क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करते हैं, विदाउट टचिंग हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में मालूम है। और ये भी कॉन्सेप्ट जहन में होना चाहिए कि सिमिलर चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी कि अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बनती है इलेक्ट्रोस्कोप? देखो, इलेक्ट्रोस्कोप के लिए सबसे पहले हमें एक गिलास की बॉटल चाहिए, उसे हमें खुद ऑब्जर्व करना है। तो इस वजह से एक गिलास बॉटल का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हमें खुद ऑब्जर्व करना है। एक ब्रास की डिस्क चाहिए, एक मेटल की डिस्क चाहिए, जो कि एक्चुअली ब्रास से बनी हुई है, जो मेन इलेक्ट्रोस्कोप हमें पढ़ना है। ब्रास की ही रॉड चाहिए, ब्रास की डिस्क है, ब्रास की रॉड है, और इंसुलेटर प्लग है। ठीक है, इंसुलेटर प्लग जो कि सेपरेट करेगा मेटल की सरफेस को और ग्लास की बॉटल को। तो एक इंसुलेटर प्लग का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गोल्ड लीव्स चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे गोल्ड पीसेस चाहिए, मेटल के पीसेस चाहिए। फॉइल कह लो, फॉइल टाइप के हों, बहुत ही हल्के होने चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं होने चाहिए। और मेटल की फॉइल चाहिए अर्थिंग के लिए, ताकि जो भी चार्ज किसी बॉडी के ऊपर डेवलप होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो वो मैं अभी आपको वर्किंग के अंदर समझा दूंगा कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें एक गिलास की बॉटल चाहिए, और नीचे हम ग्लास की बॉटल के कोई भी एक ऐसी चीज़ रखेंगे जो चार्ज को कंडक्ट ना करे। कोई इंसुलेटर होना ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल हम एक वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर हमने एक ग्लास की बॉटल रख दी। ठीक है, दिस इज़ अ ग्लास ऑफ दिस इज़ अ बॉटल ऑफ गिलास, यानी कि हम इसके अंदर देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होगी ना ये। अब हमने क्या करा कि हमारे पास ब्रास की डिस्क है इस तरीके से ना, और हमने क्या करा, हमने उसको एक रॉड के जरिए जोड़ दिया, और ये जो रॉड है बच्चों, ये ब्रास की रॉड है। यानी कि ये जो डिस्क आपको नजर आ रही है ये भी ब्रास की डिस्क है, और ये जो रॉड आपको नजर आ रही है जो बीच में से गुजर रही है ये भी ब्रास की बनी हुई है, यानी कि सेम मेटल की ये दोनों चीजें हैं। यहाँ पर हमने एक इंसुलेटिंग प्लग लगा दिया। ये प्लग क्या करेगा, इस प्लग के बीच में ना खाली जगह है, तो ये मैं इसमें ये रॉड जो है ना इसमें इंसर्ट करूंगा। तो ये इस ब्रास को या इस मेटल की सरफेस को इस ग्लास की सरफेस से सेपरेट रखेगा, क्योंकि इनका सेपरेट रहना बहुत ज़रूरी है, ग्लास की बॉटल और इस ये जो है ना ब्रास की रॉड और डिस्क वगैरह। ठीक है, तो ये यहाँ से
हम उठा के इसके अंदर डाल देंगे, ये इस तरीके से ना। तो याद रखना ये जो इंसुलेटर प्लग है उसने इस ब्रास की डिस्क को और गिलास की बॉटल को सेपरेट करके रखा हुआ है। यहां पर हमने गोल्ड लीव्स लगाने हैं, तो एक मैंने गोल्ड लीव लगा दिया इस तरीके से और दूसरा गोल्ड लीव ऐसे आ गया। तो आपको एक गोल्ड लीव नजर आ रहे होंगे जो कि बहुत ही ढीले से जो है ना इस तरीके से गिरे हुए होंगे, आपस में मिले हुए होंगे, देखने बिल्कुल इस तरीके का नजर आ रहा होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम एक मेटल की फॉइल लगाते हैं। ये मेटल की फॉइल क्या करती है कि इस गिलास बॉटल के ऊपर जितना भी चार्ज होता है हम उसको यहाँ पर एक अर्थ का वायर जोड़ देते हैं, ज़मीन से जोड़ देते हैं, यानी इससे एक तार जोड़ते हैं और उसको ज़मीन पे छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जितना भी एक्सेस चार्ज होता है वो अर्थ की तरफ चला जाता है। तो कोई भी अगर टच करेगा इस इलेक्ट्रोस्कोप को तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि अक्सर अगर कोई घर का दरवाजे का नॉब चार्ज होता है, मेटल सरफेस होती है, जाहिर सी बात है वो सर्दियों में ऐसा हो जाता है, तो अक्सर उसको टच करने से ना इलेक्ट्रिक शॉक सा महसूस होता है। तो वो यहाँ पर हमने मसला हल कर दिया। ये क्या है, ये है ब्रास की डिस्क। ये क्या है, ये है एक इंसुलेटर प्लग जो कि सेपरेट करेगा। ये ब्रास की रॉड है। ये गिलास की बोतल है जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है और ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी था इसका। ये मेटल की फॉइल है, कोई दूसरा मेटल जैसे कि गोल्ड की लीव्स हैं। और यहाँ पर हमने एक मेटल की फॉइल लगाई है फॉर द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग, ताकि एक्स्ट्रा चार्ज जो एक्यूमुलेट होता है ग्लास बॉटल के ऊपर वो चला जाए। ठीक है, तो ये भाई अब आप समझ जाना कि क्या क्या चीज़ें थी ना इसके अंदर, क्योंकि हमें समझनी है अब ये काम किस तरीके से करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चार्ज मौजूद नहीं है बॉडी के ऊपर तो जो ये मेटल की लीव्स होती हैं ये बिल्कुल हैंग हुई हुई होती है ना इस तरीके से एकदम स्ट्रेट। यानी कि अगर मैं कोई न्यूट्रल बॉडी से करीब लेकर आऊँगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मेटल फॉइल भी ऐसी हैंग रहेगी, ढीली सी रहेगी, और बस न्यूट्रल बॉडी है तो कुछ भी इफेक्ट हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट के करीब यानी कि इसी इलेक्ट्रोस्कोप के करीब हम पॉजिटिव चीज़ को लेकर आते हैं तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, जो कि इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर मेटल होगा उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऊपर की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, मतलब यहां से निकलकर इस मेटल फॉइल से निकलकर इधर जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो लीव्स होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई जब इनमें से नेगेटिव चार्ज निकल गया तो मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो दोनों लीव्स के ऊपर सेम चार्ज आएगा। जब दोनों लीव्स के ऊपर सेम चार्ज आएगा तो हमें पता है सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। नतीजे में ये जो लीव्स हैं मेटल की या गोल्ड लीव्स जिससे हमने कह रहे हैं फिगर के अंदर नजर आ रही है, ये स्प्लिट हो जाएंगी, एक दूसरे को धक्का देके ना दूर हो जाएंगी, फ्रीली हैंग नहीं रहेंगी। और फिर जब चार्ज को हम रिलीज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे चले जाएंगे, यानी कि लीव जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसा होगा, देखो कुछ मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को करीब लेकर आया, इसने क्या करा, इसने सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया उस गोल्ड लीव के। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए तो सारी लीव्स पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जैसे ही लीव से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आपको होता है पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो ये जो लीव्स हैं ये इस तरीके से एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। तो भाई अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है और मैं उसके करीब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आऊंगा ना तो फौरन ये लीव्स दूर हो जाएंगी। जैसी लीव्स दूर हो जाएंगी मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई जो बॉडी अब मैं इसके करीब लेकर आया हूँ वो चार्ज्ड बॉडी है। तो मेन मकसद तो यही था ना हमारा कि इलेक्ट्रोस्कोप से हम डिटेक्ट कर लें कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं। ठीक है ना, तो लीव्स दूर हो गए। ऐसा कब होगा, जब मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो करीब लेकर आ रहा हूँ इलेक्ट्रोस्कोप के। लेकिन हो सकता है कि जिस बॉडी को मैं करीब लेकर आ रहा हूँ वो पॉजिटिवली चार्ज ना हो बल्कि वो नेगेटिवली चार्ज हो। अगर ऐसा होगा तो भाई अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रोस्कोप के मेटल में यानी कि ऊपर ब्रास के, ठीक है, वो माइग्रेट कर जाएंगे लीव्स की तरफ। भाई अगर नेगेटिव बॉडी करीब लेकर आऊंगा तो सारे जो नेगेटिव होंगे इस ब्रास डिस्क के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइग्रेट कर जाएंगे, लीव्स पर आकर जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर लीव्स पर आ जाएंगे तो लीव्स पर आएगा नेगेटिव चार्ज और दोनों लीव्स के ऊपर जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव को जो है वो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये लीव जो है वो अगेन स्प्लिट हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है।
और फिर अगर मैं चार्ज को रिमूव कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी नॉर्मल जगह पे चले जाएंगे और लीव्स रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये आ गई एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स ने इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना है, और जहां से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर जाएंगे इन गोल्ड के लीव्स पर। तो अब आपको पता है दोनों लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। ये लीव्स जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो भाई हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा अब जो मैं बॉडी लेकर आया हूं करीब, वो कोई चार्ज बॉडी है। लेकिन आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व करी बच्चों, चाहे मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी करीब लेकर आ रहा हूं, चाहे मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी करीब लेकर आ रहा हूं, हो रहे ये जो लीव्स हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप की एक लिमिटेशन है बच्चों। इलेक्ट्रोस्कोप रिएक्ट करता है चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स इन और आउट जाते हैं लीव्स से, लेकिन दोनों ही हालात में जो लीव्स होते हैं वो सेपरेट हो रहे थे, चाहे मैं पॉजिटिव बॉडी करीब ला रहा था चाहे नेगेटिव बॉडी करीब ला रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोस्कोप की लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रोस्कोप हमें ये तो बता सकता है कि हम जो बॉडी करीब लेकर आए हैं इसके मेटल के डिस्क के, वो चार्ज है, पर वो ये नहीं बता सकता कि वो चार्ज आइटम पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो इलेक्ट्रोस्कोप की जाहिर सी बात है लिमिटेशन है कि पॉजिटिव नेगेटिव का तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पता लग जाएगा कि जो बॉडी डिस्क के करीब आई है वो चार्ज बॉडी है, और हमारा मकसद यही था, चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करना। ठीक है बच्चों, तो ये है इलेक्ट्रोस्कोप, और इससे हम जो है वो चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, और यही हमारा लेक्चर था। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह उसको भी क्लियर कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।